थैंक यू। अधिकतर इश्यूज या पॉइंट्स तो श्री हर्षमंदर जी और मैडम नरशरण जी कवर कर चुके हैं। मैं दो तीन चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो है एक तो मीडिया का रोल, और दूसरा जो लोकल सिविल सर्वेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका रोल। मीडिया ने, और ख़ास तौर पे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने, एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है कि ये सरकारी ज़मीन थी और बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। आपको अब साफ हो गया होगा कि ये नज़ुल की ज़मीन अलॉटेड ज़मीन थी, किसी को अलॉटमेंट हुआ था और उसके बाद किसी ने इनहेरिट की और वहाँ पे लोग बसाने शुरू कर दिए। तो ये एक तरह से टाइटल का सूट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खाली पड़ी हुई सरकारी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो, और ये इस तरह का जो प्रचार हमारे चैनलों पे किया गया ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एटीट्यूड बिल्कुल पॉलिटिकल रहा, एक तरफा रहा। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने अपने सिविल सर्विस की मोरालिटी और एथिक्स दोनों को ताक पे रख दिया, और एकदम इसे मैं कहूँगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका ये कंडक्ट था। इसके बारे में भी डिमांड होनी चाहिए कि जो लोकल पीसीएस थे, चाहे वो आईएएस थे, चाहे आईपीएस थे, या स्टेट पुलिस सर्विस के लोग थे, उनके व्यवहार की भी जांच की जानी चाहिए। और उससे भी नीचे जैसे थानेदार है, स्टेशन हाउस ऑफिसर या कांस्टेबलरी है, उसका भी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो एफआईआर फाइल की है, कुछ लोग पकड़े हैं, कुछ तो नामजद भी हैं, लेकिन 5000 उन्होंने अननोन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। और वहाँ के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने हमसे कहा कि वो किसी को भी उठा सकते हैं, जो वहाँ नहीं रहता वो उसको भी उठा सकते हैं और ले जा सकते हैं, और उससे भी पूछताछ कर सकते हैं, और इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड वो उसे जेल भेज सकते हैं। तो अज्ञात में 5000 अज्ञात में तो आप यहाँ से भी वहाँ जाएंगे, आपको भी वो बंद कर सकते हैं उठा के। उन्होंने एक ये भी हमें बताया गया, हम तो खैर नहीं जा सके वहाँ तक, कि एक लोकल स्कूल को उन्होंने एक इंटरोगेशन सेंटर कम डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है। काफ़ी लोग उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं अंडर डिटेंशन, और वहाँ पे जिन लोगों से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनको वापस भेज देते हैं, और जिनसे वो सेटिस्फाइड नहीं होते बातचीत में, उनको मुचलका करके वो जेल भेज देते हैं या अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट दिखा देते हैं उनका। हमारी काफ़ी जो वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट और बाकी सोशल वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनसे बात हुई, और सबका ये मानना था, और ख़ासतौर पे उन लोगों का जो कि वहाँ पे गरीब लोगों में या मज़दूरों में काम करते हैं, कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वर्किंग क्लास के जो वहाँ स्ट्रगल हैं, वर्किंग क्लास की जो डिमांड्स हैं, वो अपनी डिमांड्स ना उठाएं, इसके लिए वहाँ की वर्किंग क्लासेस को, वहाँ के मजदूर वर्ग को डिवाइड करने की ये बहुत बड़ी साजिश उसे मानते हैं। इसमें आपकी भी दो राय हो सकती है, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग लेफ्टिस्ट भी थे जो ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी दम नज़र आया, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वहाँ काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ पे लैंड राइट्स के बारे में काम हो रहा है हल्द्वानी में, वहाँ पे वीमेंस राइट्स के बारे में काम हो रहा है, वहाँ पे मजदूर यूनियनें बन रही हैं, वहाँ खेत मजदूरों की यूनियन बन रही हैं। तो इन लोगों का ये कहना था कि उसमें वे लोग आपस में इन झगड़ों में पड़ जाएंगे, सांप्रदायिक झगड़ों में पड़ जाएंगे, या जिहाद के चक्करों में पड़ जाएंगे, तो ये हमारी जो वर्किंग क्लास की लड़ाई है, जो एक बड़ी लड़ाई है, उसकी एकजुटता ख़त्म हो जाएगी और हमारी लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। तो इसको इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी इसको विराम दूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।